बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं फिर आज आप लोगों के लिए एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का मेरा ग्रामर का धमाका टॉपिक है चार्ट ऑफ टेंस एंड वॉइस। तो आज का टॉपिक है चार्ट ऑफ टेंस एंड वॉइस। ये ग्रामर का दो धमाका टॉपिक टेंस और वॉइस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्लास 11 और 12 और कंपटीशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो लोअर क्लास है, चाहे 5 हो 6 हो, कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपने कॉपी में इस चार्ट को लिख लोगे तो यू विल बी बेनिफिटेड, आपको बहुत ही फायदा होगा, लाभ होगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक है चार्ट ऑफ टेंस एंड वॉइस, टेंस और वॉइस का चार्ट। तो एक नंबर में नेम ऑफ टेंस, नेम ऑफ टेंस हम लोग अगर इसको प्लूरल फॉर्म में दे तो बहुत अच्छा होगा कि नेम ऑफ टेंस इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मूलतः टेंस ही होता है, इसलिए ऑब्लिक में हम टेंस दे दिए हैं। स्ट्रक्चर एसटीआर, स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिखा गया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मूलतः टेंस ही होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। और एक्टिव वॉइस मूलतः टेंस ही होता है। तो अब हम लोग एक नंबर टेंस में आते हैं। हम लोगों का एक नंबर टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक नंबर टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ETC। टेंस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखना सरासर गलत है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का क्लियर, कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं और इंग्लिश के सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट तथा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होगा, यह जरूरी नहीं है। इसलिए टेंस में, टेंस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट का के कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट लिखना मतलब टेंस का बहुत ही अधूरा नॉलेज होना। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आते हैं। टेंस का सेंटेंस या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, इसलिए इसका हिंदी रखा गया है कर्तावाच्य। और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य, इसलिए इसका सेंटेंस शुरू होता है ऑब्जेक्ट से। टेंस या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, इसलिए हिंदी वॉइस का कर्तावाच्य। और पैसिव वॉइस का हिंदी हुआ कर्मवाच्य, इसलिए इसका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V3 प्लस ETC। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस ETC। गौर करेंगे कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसलिए आप सब स्ट्रक्चर में देखेंगे पैसिव वॉइस में हर स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और V3 आएगा। पैसिव वॉइस में दो चीज जरूर होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा सब में V3। तो ये था हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका आपको टेंस में या एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर प्लस V4 प्लस ETC। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ETC। अब हम लोग इसका पैसिव स्ट्रक्चर में आते हैं। ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस
ETC। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, एम या इज या आर प्लस बीन प्लस V3 प्लस ETC। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हजारों सेंटेंस बनेगा जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को टेंस का और वॉइस का स्ट्रक्चर को गेट बाय हार्ट कर लेना है, मुंह जुबान कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है आपको सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ETC। अब हम लोग इसका पीवी स्ट्रक्चर में आते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस ETC। अब हम लोग चौथा नंबर टेंस में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि उसका ये भी और पीवी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेरा चौथा नंबर टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ETC। और एक बात गौर करेंगे कि चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पीवी फॉर्म नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं नो पीवी फॉर्म, मतलब इसका पैसिव वॉइस रूप नहीं होता है। गौर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। ये मैं नहीं करता हूँ, दुनिया का सभी ग्रामर लिखने वाले राइटर्स या विद्वान करते हैं। उसके बाद हम लोग अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का मेरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ETC, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ETC। अब इसका पीवी स्ट्रक्चर होता है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस ETC। तो सिंपल पास्ट टेंस का टेंस में या एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ETC, और उसी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3। आप लोग अगर स्ट्रक्चर याद रखोगे तो टेंस और वॉइस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चुटकी में टेंस और वॉइस होगा, स्ट्रक्चर में ही पूरा खेल है। तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ETC। और इसका पीवी में स्ट्रक्चर होता है आपको ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीन प्लस V3 प्लस ETC। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पीवी स्ट्रक्चर होता है मेरा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीन प्लस V3 प्लस ETC। ये मेरा 6 रहा। आपको क्या कहता है कि एवी और पीवी स्ट्रक्चर या टेंस और वॉइस स्ट्रक्चर 6 टेंस का।
तो अब तक हम लोग आगे 6 टेंस में क्या कहता है कि अब हम लोग अगला नेक्स्ट टेंसेस में आते हैं। तो हम लोग बोर्ड को मिटाते हैं। हम लोग अब पूरा इसको मिटाते हैं, उसके बाद बाकी 6 टेंस में हम लोग फिर आएंगे। अब हम लोग आते हैं टेंस नंबर 7 में। 7 नंबर टेंस का मेरा नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। 7 नंबर टेंस का मेरा नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस में या एवी में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ETC। और पास्ट परफेक्ट टेंस का पीवी में स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस V3। तो हम लोग बोर्ड में लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ETC। ये था मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का एबी और पीबी स्ट्रक्चर या टेंस या पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। वैसे एबी मूलतः टेंस ही होता है, पैसिव वॉइस वॉइस का प्योर यानी असली रूप है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 8 में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ETC। इस टेंस का भी पीवी रूप पैसिव वॉइस रूप नहीं होता है, नो पीवी फॉर्म, नो पीवी फॉर्म। इस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस रूप नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगला टेंस का नाम है मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस। मेरा अगला टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मेरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल या विल प्लस V1 प्लस ETC। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ETC। इसका पीवी स्ट्रक्चर होता है मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस ETC। इसका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V3। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर का कहता है कि टेंस में 10 नंबर टेंस का मेरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मेरा एवी या टेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4
प्लस ईटीसी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ईटीसी। इस टेंस का भी पीवी रूप नहीं होता है, नो पीवी फॉर्म। इस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 11 में। क्या कहता है 11 पॉइंट में? मेरा टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मेरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ईटीसी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मेरा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ईटीसी। फ्यूचर टेंस में या शैल विल के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ इवन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हैव ही होगा। गौर करेंगे सभी विद्यार्थी कि फ्यूचर टेंस में या शैल विल के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ इवन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हैव का ही प्रयोग होगा। अब इसका हम लोग आते हैं पीवी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ईटीसी। तो मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पीवी स्ट्रक्चर हुआ ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ईटीसी। तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ईटीसी। अब मेरा लास्ट नंबर टेंस का नाम आया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट नंबर टेंस का नाम है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ईटीसी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नो पीवी फॉर्म, इसका भी पैसिव वॉइस रूप नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। ये 12 टेंस के अलावा और भी 2-4 आइटम है जिनका हम लोग ये भी और पीवी फॉर्म देखते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे तो आपका टेंस और वॉइस ऐसे चुटकी में ही उड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। टेंस के अलावा और कुछ पॉइंट है जो एवी और पीवी में होता है, अब आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एवी और पीवी का परफेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाए। अब मेरा 12 टेंस के अलावा और भी 2-4 टॉपिक हैं जिसका हम लोग एवी और पीवी स्ट्रक्चर बड़ा प्यार से देखेंगे। तो अब मेरा 13 नंबर पॉइंट में जो टॉपिक है, 13 नंबर पॉइंट का मेरा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 13 नंबर पॉइंट में मेरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग ये भी स्ट्रक्चर देखते हैं
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ETC। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मेरा ये भी स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ETC। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। इसका मेरा क्या कहता है पीवी स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस BEB प्लस V3 प्लस ETC। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस B प्लस V3 प्लस ETC। अब हम लोग आते हैं क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 14 में इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव का कैसे होगा। तो इन्फिनिटिव में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे वो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, प्लस इन्फिनिटिव उसके बाद प्लस ETC। 2 प्लस V1 को हम लोग नॉर्मली इन्फिनिटिव के रूप में जानते हैं। तो इसका पीवी स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस 2 के बाद B के बाद V3 के बाद ETC। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 15 में। पॉइंट नंबर 15 में आपको आ जाइए अब ऑर्डर वाला सेंटेंस। ऑर्डर वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे ओपन द डोर, कॉल हिम, अरेस्ट हिम, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और इसका पीवी स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 प्लस ETC। अब हम लोग आते हैं एडवाइस। पॉइंट नंबर 16 में आते हैं एडवाइस, ADVIC। एडवाइस का ये भी स्ट्रक्चर भी वही होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। लेकिन इसका पीवी स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B प्लस V3 प्लस ETC। अब मेरा पॉइंट आता है 17 नंबर में, क्या कहता है कि रिक्वेस्ट वाला का ये भी स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरा प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ETC। और मेरा पीवी स्ट्रक्चर हो जाएगा सब में U प्लस R प्लस रिक्वेस्टेड, U प्लस R प्लस रिक्वेस्टेड प्लस फुल इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव का अर्थ हो गया आपको 2 प्लस V1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा छोटा सा बहुत ही सुपर धमाका
टेंस और वॉइस का स्ट्रक्चर था जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इसके आधार पर फिर आगे मैं टेंस को सेटिंग करूंगा और चुटकी में ऐसे टेंस उड़ेगा और वॉइस भी ऐसे चुटकी में बनेगा और टेंस भी क्या कहता है बनेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चार्ट को बहुत ही बढ़िया से सजा करके अपने कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आप लोगों से मेरा एक पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे और क्या कहता है मेरा चैनल का सब्सक्राइबर भी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड